कल दिन में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 जो एग्जामिनेशन जो चल रहा है उसका एक पंडरा थाना अंतर्गत एक सेंटर है, फ्यूचरिस्टिक ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर। और इस भाई देखिए ये धनबाद का सेंटर है, ठीक है। एसएससी का यहाँ पे एग्जाम हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम होते होते सिस्टम ही बंद हो गया, मतलब पूरा सिस्टम हैक है। ये रहा, ये लो ये। हम बस मुद्दे उठाएंगे, पेपर देंगे, फिर उसके बाद कम नंबर की वजह से अपनी गलतियां निकालेंगे और बैठ जाएंगे। हम पेपर लीक नहीं रोक सकते। प्रॉक्सी सर्वर से लीक होने की जो आपने पेपर की संभावना देखी तो फिक्स है, तो एमटीएस तो एकदम लिपा गया होगा, तभी ना 150 में 150 लोगों के सही हो रहे हैं। मतलब एमटीएस तो गया ही। फिर उसके बाद अगर आप सोचिए जीडी का तो भी खेला ही चल ही रहा है। पहले नोएडा का न्यूज़ आया, बिहार का न्यूज़ आया, या तो कई स्टेट में कई जगह की न्यूज़ है। सीजीएल का सोचिए आप, हर बार हम लोग कितनी मेहनत से सीजीएल देते हैं कि इतना कटाप जाएगा, इतना कटाप जाएगा, इतने पे काम करेंगे, लेकिन फिर वही खत्म हो जाती है कहानी। एसएससी के सारे पेपर लीक होते हैं, ये तो कंफर्म हो गए हैं। कहीं प्रॉक्सी सर्वर से, कहीं मदद से, कहीं सर्वर को शट डाउन करा के, मतलब इंसान टूट चुका है पूरी तरीके से। तैयारी कैसे करे, कैसे करेगा तैयारी आदमी बताइए कि हमारे अंदर की इच्छा मरती जा रही है कि भाई इस बार 295 to 300 के बीच में लग रहे हैं, कुछ नॉर्मलाइजेशन लगेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे बच्चे जीएसटी इंस्पेक्टर बनेंगे, मैं नहीं मानता कि सारे टीए बने, ऑफिस सुपरिटेंडेंट बने, भाई पीए, ऐसे कुछ भी एक जॉब मिल जाए, उसके बाद हम अपनी तैयारी करेंगे। नहीं तो अपने उसी के हिसाब से ढाल लेगा आदमी। चलिए 2800 ग्रेड पे है, 2400 ग्रेड पे है, इतना ही मिल रहा है, हम रह लेंगे। लेकिन आप बताइए कब तक पढ़ेगा आदमी? 26 साल, 27 साल, 28 साल, उसके बाद तो पढ़ने की इच्छा इंसान की पूरी मर चुकी है। मैं तो भाई दंग रह गया कि इतने पेपर लीक हुए कैसे। मतलब मैं तो मतलब वही 322 कट-ऑफ देख रहा था, या तो एमटीएस के पिछले 2 सालों से मैं जब एमटीएस दे रहा था, मेरे 120 115 आउट पे मेरा लगता था यार भाई सिलेक्शन हो गया है। अब एमटीएस में नहीं हो रहा, किस में हो रहा है? अब लग रहा है भाई 150 में 150 लाने वाले हैं, तो क्यों, कैसे सिलेक्शन होगा? इंसान की समझ के पूरे बाहर हो चुका है भाई। बाकी कितना रेज वाइज, भाई ये वाइस रेज करो, ये मुझे नहीं लगता कि पेपर लीक को हम लोग रोक पाएंगे। स्किल सीखिए, आगे बढ़िए जीवन में भाई, नहीं तो बेड़ा गर्क ही है समझिए इस लाइफ का। रिमोटली सॉल्व किया जा रहा है और जो कैंडिडेट्स हैं उनकी कोई भी मूवमेंट उसमें नहीं है और कर्सर अपने आप मूव हो रहा है और उसको सॉल्व किया जा रहा है। और जो वहाँ के जो सेंटर ऑब्जर्वर हैं उन्होंने उस सूचना को उन्होंने डिटेक्ट भी किया, साथ ही साथ उन्होंने जितनी भी जो ये इंसिडेंसेस जो हो रही थी उन्होंने अलग अलग जगह पर इसका वीडियो भी बनाया प्रूफ के तौर पर, जिसमें ये क्लियर दिख रहा है कि जो कर्सर है वो खुद से मूव कर रहा था। और उसी सूचना के आधार पर पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस ने भी वहाँ मौके पर पहुंचकर जितने भी जो इस टाइप के जो संदिग्ध जो सिस्टम्स थे, जिसमें रिमोट एक्सेस के ज़रिए दूसरा सर्वर ये करना है, ठीक है। ये रहा, ये लो ये।